हमें अप डाउन करते हुए हमें इसे 3 मिनट इसे कुकिंग का टाइम। जबरदस्त बनी है शेफ। 2 मिनट 2 मिनट जी, 2 मिनट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शाज़ और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल पे पहले ही आप देख चुके हैं कि क्या हो रहा है, तो शायद अपना टाइम बचाते हैं। शायद क्या है ये, कुछ इसके बारे में जरा सा बताएं, ब्रीफ करें। आज हम ऐसी यूनिक चीज बनाने वाले हैं जो शायद आप लोगों को कहीं पर ना मिले। आज हम आलू की टिक्का बोटी बनाने जा रहे हैं। जबरदस्त। क्योंकि इस महंगाई के दौर में हम लोग सोचते हैं क्या बनाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। सभी इस वक्त बहुत परेशान है कि भाई इतनी तो यानी आप बहुत अच्छी रेसिपीज देंगी जो कम बजट में होंगी। तो कम बजट में और बहुत अच्छी बनने वाली और झटपट, ताकि हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे दें और शाम में चाय के साथ भी हम इस्तेमाल करें। तो बड़ा मजा आने वाला है इंग्रेडिएंट्स की तरफ बनाने में भी और झटपट बनने वाली है। तो देखें व्यूअर्स, मैंने 2 आलू लिए हैं, ठीक, और 2 अंडे लिए हैं मैंने इसके लिए, और ब्रेड क्रम्ब लिया है, ये मैंने घर वाला लिया है, होममेड लिया है। तो आप लोग भी ये लीजिएगा, इससे कोशिश करिएगा, उससे भी बन जाता है लेकिन कोशिश कीजिएगा इससे बनाए। हर्बल मैंने लिया है, मिक्स हर्बल, ये तो अब हर जगह आसानी से मिल जाता है। और ऑरिगेनो लिए है मैंने, और ये नमक लिया है मैंने थोड़ा सा, और चिकन पाउडर मैंने ½ टी स्पून लिया है, लाल मिर्ची मैंने ½ टी स्पून लिया है, फिर दोबारा मैंने नमक लिया है, और ½ टी स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, ½ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, और ½ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। और बस हम फिर बनाते हैं और आपको बताते हैं। और ये स्टिकें ली है मैंने। अच्छा, इसको पानी में डालिए आपने? इनको सोक करने के लिए, क्योंकि कितनी देर पानी में थोड़ी सी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रखना होता है इनको। नई लेकर आते हैं जी, तो ये आपने पानी में जरूर जी, ये टिप है। चले। तो देखें व्यूअर्स, ये हुसैन हमारे स्टिक लगाएंगे और मैं भी लगाती हूँ साथ में मिलके, ताकि टाइम हमारा बच जाए। सही बात है। चले। अच्छा, शायद कितने लगाने की स्टिक में? 4 आ जाए, जितने भी आ जाए, 4 3 या 4 आसानी से जितने भी आ जाए। अच्छा, ये बॉयल नहीं हुए वैसे है ना? ये कच्चे आलू हैं। ये कच्चे आलू। व्यूवर्स को हम बता दें कि ये आलू अभी बॉयल पे नहीं है, ठीक है? अभी हम आपको बॉईल करके भी दिखाएंगे। ठीक। अभी हमारा वाटर जो है बॉइलिंग की तरफ है शायद। जी हाँ, बस 4 लगा ले मेरा ख्याल। 4 काफी है। जी हाँ। व्यूअर्स, ये हमारा पानी बॉइलिंग पे आ चुका है, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे बताएं शायद। हम ये स्टिकें डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, हमारा पानी बॉइलिंग की तरफ है शायद। जी हाँ, बस हमारा टाइमिंग कुकिंग इसके हैं 2 मिनट। 2 मिनट। तो ये तो बड़ी यूनिक सी हो रही है रेसिपी शायद। जी हाँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको बॉईल किया है, थोड़ा सा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट की टाइमिंग रखने है इसके, क्योंकि अभी हम इसे फ्राई भी करेंगे तो फिर हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया था बॉईल करते वक्त, और इसको ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है और इसको फौरन निकाल लेना है, क्योंकि हमें फ्राई भी करना है और इसका पानी अब हम ड्रेन कर देंगे, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने ना सारे मिक्स करने हैं मसाले। ठीक है। और अगर जैसे किसी को वो हो तो उसमें टिक्का मसाला भी डाल ले, तो और अगर जैसे अच्छा और ज्यादा फ्लेवर दूसरे लेने, थोड़े स्पाइसी करने हैं ना, तो फिर वो कर लें। तो फिर हमने ये सब इसके अंदर कर लिया है, और ये फिर मसाला हम इसके अंदर इसके ऊपर करेंगे इस पर। ठीक, अच्छे से सबको अप डाउन करके लगाना है। अप डाउन करके आपने सारे मसाले थोड़ा सा बचा लेंगे, उसको अंडे के बैटर में लगाएंगे, डालेंगे। व्यूअर्स, ये हर्बल मिक्स मसाला, उसके बाद हमने ऑरिगेनो थोड़ा सा ऊपर से स्प्रेड करना है। सही, ज्यादा नहीं करना, बस बिल्कुल हल्का सा, जैसे हम पिज़्ज़े पे हल्का सा करते हैं ना, थोड़ा सा हुसैन ऊपर करेगा। जी जी, मुझे लग रहा है रेसिपी बहुत धमाल होने वाली है शायद। जी हाँ, खाएंगे तो बस इंशाल्लाह। बिल्कुल व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली बहुत खुश होगी इंशाल्लाह। आपकी तो सारी चीजें सुपर डुपर चल रही है इंशाल्लाह। तो शायद आपने एक मटका फ्राई भी बनाई थी। जी, अभी बनाई थी हमने, तो वो अब लाजमी आप लोग देखिएगा, जो बस देखते ही ना उसमें पानी आ जाता है। जी हाँ, इंशाल्लाह। चलिए बता दे क्या करना है। 2 अंडे लिए हैं, इनको बीट करा है, और जो मैंने आप लोगों से कहा था थोड़ा सा आपने ये बचाना है मसाला, ठीक, तो ये हम इसके अंदर डालेंगे। ओके, ताकि इसमें भी थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यमी यमी है। अच्छा, नमक आप लोग कम इस्तेमाल कीजिएगा, बॉइलिंग टाइम पे भी मैंने डाला था। क्रोम लगाना है। चलिए, ये आपका क्रोम आ गया, और ये बीट जो किया है इसको इसमें ट्राई कर लें। तो देखिए व्यूअर्स, हमने क्या करना है, पहले हमने इसे अंडे के अंदर डीप करना है। चम्मच भी हटा दो। ठीक,
हमें इसको अच्छे से कोट करना है इसके ऊपर। आप भले ग्लास में कर लें, किसी में भी कर लें जिसपे आप लोगों को आसानी हो। इस तरह आपने कोट करना है इसकी। जबरदस्त। और फिर हमें इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से दबा दबा के लगा दीजिएगा ताकि अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह हमने सारी स्टिकें तैयार करनी है। फिर देखिएगा आप कितना अच्छा फ्लेवर आएगा इनका। ठीक, तो हमें इस तरह सारी स्टिक सारी रेडी करनी है। देखिए व्यूअर्स जी हमारा सारा रेडी हो गया। हुसैन दिखाइएगा सबको। बिल्कुल रेडी है, फाइनल है। जी हाँ, हमें इसे शैलो फ्राई करना है। ऑयल रेडी है हमारा? जी हाँ, ऑयल रेडी है। और डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसे शैलो फ्राई करना है क्योंकि सब कुछ तो कुकिंग हुई भी है। हमें सिर्फ कलर ब्रेकिंग करना है इसमें। सही, हल्के हल्के से अलट पलट के हमने। शायद इसका भी टाइम बता दें। ये बस हल्का सा फ्राई होगा तो निकाल लेंगे। आपके ऑयल पे डिलीवर आगे पीछे से उलट पलट के हम लोग करते रहेंगे इसको, तो ये जल्दी से हो जाता है। इस तरह ही करेंगे हम लोग को, बहुत जल्दी से होने वाली चीज है ये क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, कुकिंग हुई भी है इसकी। अच्छा, ये आपने कुरुम लगाया, बस इसको उसके साथ जरा फ्लेवर बना लें, है शायद? जी, बहुत अच्छा सा एक क्रीमी सा फ्लेवर है, बहुत अच्छा सा, क्योंकि इसमें एग भी लगा दिया आपने। जी हाँ, कुरुम भी कर दिया आपने, तो बहुत ही जबरदस्त सी ये रेसिपी होने वाली है जी। चलें आपको दिखाते हैं। अप डाउन करते हुए हमें इसे 3 मिनट इसे कुकिंग का टाइम देना है। कितना अच्छा कलर आया है देखिए आप इसके ऊपर। और इसे स्टेज पे निकाल लेना है, वरना फिर इनका कलर बाद में निकालने के बाद भी काफी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आता है बाहर। आप बता दिए अक्सर के ऊपर ब्लैकिश की तरफ चले जाता है, फिर वो आपका बहुत अजीब सा कलर हो जाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता डिश आउट करते वक्त ना। तो इस तरह इस स्टेज पे आप लोग ने फौरन निकाल लेना। चलिए बताते हैं हम आपको। जबरदस्त बनी है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये शैलो फ्राई किया है और कितने अच्छे से बन गए, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसे केचप से खाएं, मायोनीज से खाएं, बहुत मजा आता है इसको। शायद सारी ही जबरदस्त बनी है ये तो। और खुशबू किचन में यकीन करें इतनी जबरदस्त महक रही है, जैसे कहते हैं आपका पूरा घर खुशबू में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि यानी खुशबू में बस महक गया आपका किचन। और ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, बस मतलब खाने की देर है, इंशाल्लाह खाते हैं। गर्मा गर्म खा लें तो मजा ही आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल। व्यूअर देखें, शहज ने तो ऐसा लग रहा है कि बीफ की जो बीफ बोटियां होती हैं उसको फेल कर दिया है। अच्छा, जब भी ये बनाती हैं शहज तो वाकई ऐसा लगता है बच्चे से झटपट खत्म कर। हाँ, और ऐसा लगता है कि बीफ बोटियां आ रही हैं, लेकिन पता होता है तो ज़हन कबूल कर लेता है कि ये क्या है। फ्रेंच फ्राइज खाते हैं उसी तरह ये भी इसका ये अलग चीज है शहज, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। यकीन करें ये व्यूअर्स, ये बहुत ऊपर है। ये आप अपनी इसको एक बार ट्राई करें, शेयर करें, अच्छी लगे तो। क्या कहना चाहती हैं शायद इसके बारे में? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नए आने वालों के लिए कि सब्सक्राइब करें इसको। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।